तो चलिए जीनियस बच्चों, आज बात करते हैं एक्सरसाइज 6.6 के आखिरी क्वेश्चन की, यानी कि क्वेश्चन नंबर 10 की। और ये एक्सरसाइज कहां से बिलोंग करता है उस चीज को देखो मैंने यहां लिख रखा है। इन सारी बातों को बोल बोल करके वीडियो की लेंथ को इंक्रीज करने का कोई मतलब होता नहीं है, और ऐसे भी थंबनेल से ही ये सारी बातें आपको ऑलरेडी मालूम चल गई होगी। अब ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन काफी लोगों को हैरान परेशान करता आया है। कुछ लोगों को इस क्वेश्चन की लुक ही पसंद नहीं आती है, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिसको इस क्वेश्चन के स्टेटमेंट समझ में नहीं आती है, और कई सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिसको कई सारे वर्ड्स के मतलब नहीं मालूम होते हैं। तो घबराओ मत, मैं एक एक चीज बताने वाला हूं, और मुझे तो लगता है कि इस एक्सरसाइज का ये सबसे आसान क्वेश्चन कई मायनों में होने वाला है। हर एक चीज को मैं प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा, अपने लेवल के अकॉर्डिंगली मैं जो जो बता रहा हूं बस वो आपको करते जाना है और सही स्टेप्स आपको उठाने हैं। अब देखो, सबसे पहले जो स्टेटमेंट का पूरा मतलब क्या निकल करके आएगा वो तो मैं प्रैक्टिकली आपको समझा ही दूंगा। जहां तक क्वेश्चन की लुक की बात है तो उसे भी मैं आसान करने की बिल्कुल कोशिश करूंगा प्रैक्टिकल के सहारे। और जहां तक बात है क्वेश्चन में दिए हुए ऐसे वर्ड्स की जिसका मतलब आपको नहीं मालूम है, तो उसके लिए सिंपल आपको गूगल करके देख लेना है। फॉर एग्जाम्पल, ये जो वर्ड आप देख रहे हो इसका मतलब क्या होता है, TAUT। तो इसका मतलब सिंपल है, आप गूगल करके देख लो, आप देख सकते हो। इसका मतलब होता है तना हुआ, यानी कि बिल्कुल सीधा। सीधा का मतलब क्या है? अब देखो, ये जो धागा है ये बिल्कुल तना हुआ नहीं है, और इसका मतलब क्या हो गया कि ये तना हुआ है, मतलब बिल्कुल सीधा हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो, बिल्कुल झुका हुआ कुछ ऐसा ना हो। आई होप ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब इतना कुछ करने के बाद भी क्वेश्चन में अगर आपको कुछ परेशानी है तो अब भी मेरे पास दो रास्ते हैं। एक तो रास्ता जो मैं प्रैक्टिकली समझाऊंगा तो सारी बातें आपको यूं ही समझ में आ जाएगी, और दूसरा रास्ता यह है कि सेम क्वेश्चन के स्टेटमेंट को या सिमिलर क्वेश्चन के स्टेटमेंट को आप अलग अलग किताबों से पढ़ करके देखो। अब देखो, अभी जो अपने स्क्रीन में आप स्टेटमेंट देख रहे हो यह है NCERT के स्टेटमेंट, और अभी जो अपने स्क्रीन में आप स्टेटमेंट देख रहे हो ये मैंने किसी दूसरे बुक से लिया है। आप इसे भी पढ़ के देख सकते हो, सिमिलर क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा नाम वगैरह को चेंज कर दिया गया है। और इतना करने के बाद एट द एंड आप चाहो तो इस हिंदी वाले स्टेटमेंट को भी पढ़ सकते हो। ये NCERT हिंदी वर्जन से लेकर के मैंने आपके सामने रखा है, आप इसे भी वीडियो पॉज करके पढ़ लो। इसके बाद तो ऑलमोस्ट आपको सारी बातें समझ में आ जाएगी और परेशानी तो खत्म होना तय है। अब क्वेश्चन में आगे बढ़ने से पहले यह बता दूं कि इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं। नो डाउट पहले हम फर्स्ट पार्ट को बनाएंगे, उसके बाद फिर सेकंड पार्ट में आने वाले हैं। अब क्योंकि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को भी हम काफी ज्यादा आसान बनाने वाले हैं, इसलिए कुछ पॉइंट्स को अभी ही नोट डाउन कर लो जिसको आगे हम सॉल्यूशन में यूज करने वाले हैं, सो दैट कि वहां ज्यादा दिमाग लगाना ही ना पड़े। तो सबसे पहले आपको नोट ये कर लेना चाहिए कि 24 का जो स्क्वायर है वो 24 इंटू 24 होगा, ठीक है। और इसका स्क्वायर हो जाएगा, आप सबको मालूम ही होना चाहिए, 576 होता है। नहीं मालूम है तो मल्टीप्लाई करके देख लो। इसके बाद क्या है, 18 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर होता है 18 इंटू 18 हो जाएगा, और इसका स्क्वायर हो जाएगा 324, ये होता है। इस चीज को भी आप नोट डाउन कर लो। इसके अलावा इन दोनों को हम प्लस करेंगे और माइनस करेंगे, मतलब कि सॉल्यूशन में आगे यूज करेंगे तो प्लस तो कर ही लोगे, ये तो काफी आसान है, और माइनस भी कर लोगे, इसमें भी कोई बड़ी बात नहीं है। इसके अलावा एक और चीज जो यूज होगा वो होगा स्क्वायर रूट ऑफ 2.52, ठीक है। इसकी स्क्वायर रूट हमें फाइंड करनी होगी। अब इसकी स्क्वायर रूट आप कैसे फाइंड करोगे, आप सबको मालूम होना चाहिए, और नहीं मालूम है तो ऐसे तो ये क्लास 8 की बात है ना, तो क्लास 8 में आपने इस चीज को पढ़ा होगा कि स्क्वायर रूट कैसे निकालते हैं लॉन्ग डिवीजन मेथड से। तो ये वाला टेक्निक तो आपको याद आ ही रहा होगा, ऐसे जीरो वगैरह देते हैं। अगर नहीं मालूम है ये आपको, तो आपके पास अभी दो रास्ते हैं। अगर सिर्फ क्वेश्चन को समझना चाह रहे हो तो इसकी वैल्यू को आप कैलकुलेटर के हेल्प से फाइंड कर लो, और अगर ऑब्वियसली एग्जाम में तो आप कैलकुलेटर यूज करोगे नहीं, तो इसके लिए आपको ये मेथड भी सीखना होगा। तो ऐसे तो आपने क्लास 8 में सीख लिया होगा, फिर भी अगर आपको याद नहीं है तो इसके लिए अलग से किसी सेपरेट वीडियो को आपको देखना होगा, ठीक है। तो ये एक अलग चीज है, इसलिए इसको हम ज्यादा डिस्कस अभी नहीं करेंगे। तो चलो, इसकी स्क्वायर रूट होती है 1.587, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, तो हम राउंड ऑफ करके इसको लिख सकते हैं 1.59 लिख सकते हैं, ठीक है। राउंड ऑफ करके तो यहां अप्रॉक्स लिख देते हैं ना, कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। तो इन तीनों चीज को हम यूज करने वाले हैं, तो इस चीज को आप नोट डाउन कर लो अभी ही। इसके बाद यकीन मानो कि इस एक्सरसाइज का ये सबसे आसान क्वेश्चन में से एक होने वाला है। तो चलिए चीजों को प्रैक्टिकली समझने का शुरुआत करते हैं। अब देखो, चीजों को प्रैक्टिकली समझाने के लिए मैं इन सब चीजों का सहारा लूंगा। जैसा कि आपने क्वेश्चन में पढ़ लिया होगा कि यहां फ्लाई फिशिंग के बारे में कुछ बातें की जा रही है, तो ये लगभग कैसा होता है मैं सिमिलर चीज आपको समझाने वाला हूं। उसके लिए मेरे पास देखो ये थ्रेड है, ये देखो मछली पकड़ने वाला कांटा है, और इसको मैं फ्लाई की तरह यूज करूंगा। कैसे यूज करूंगा एग्जैक्टली अगर आपने अब तक नहीं देखा है तो इंडियन स्टाइल में मैं आपको समझा दूंगा कि फ्लाई फिशिंग कैसा हो सकता है। और ये एक छड़ी है या स्टिक है, इसमें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब चलिए सबसे पहले इन सारी चीजों को मैं अरेंज कर लेता हूं, उसके बाद फिर आगे की चीज आपको मैं समझाता हूं।
तो चलिए अब मैं आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करता हूं कि एग्जैक्टली फ्लाई फिशिंग कैसा हो सकता है। उसके लिए सिंपल सा ये मैंने एक इक्विपमेंट तैयार कर रखा है। इसके सारे वर्किंग और पार्ट्स को मैं समझाने की कोशिश करता हूं। सबसे नीचे देखो, ये एक निडल है या कांटा है। यहां चारे को लगाया जाता है जिसे देख करके मछलियां जो है वो अट्रैक्ट होती है और जब इसे खाने की कोशिश करती है तो यहां आकर के वो फंस जाती है। और ये जो आप देख रहे हो ये एग्जैक्टली फ्लाई है। और इस फ्लाई का रोल क्या है मैं बता दूं, ये फ्लाई जो है ये पानी में फ्लोट करते रहता है और जब मछलियां इसे पुल करती है तो ये फ्लाई क्या होता है, पानी के नीचे डूबना शुरू हो जाता है। और जो यहां बंदे उस चीज को देख रहे होते हैं तो उसे बातें समझ में आ जाती है कि कोई ना कोई मछली तो यहां आकर के फंस चुकी है, इसीलिए तो ये फ्लाई नीचे की ओर जा रहा होता है। इस चीज को एग्जैक्टली मैं करके भी शो कर दूंगा क्योंकि इक्विपमेंट हमारे सामने तैयार है। और देखो एक चीज मैं हमेशा बोलता हूं कि एजुकेशन को कॉमेडी शो में कन्वर्ट करने की कोई जरूरत नहीं है। चीजों को प्रैक्टिकली और अच्छे तरीके से समझा करके भी एजुकेशन को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाया जा सकता है। काफी लोग ऐसे हैं जो कॉमेडी कर करके बच्चों को अट्रैक्ट करना चाहते हैं। इससे क्या है, कॉमेडी वाली बातें तो आपको समझ में आ जाती है लेकिन जो मेन चीज है वही आपको समझ में नहीं आती है। खैर छोड़िए उन बातों को, चलिए हम अपनी काम की बात करते हैं। अब देखो, इन सारी चीजों का कोई मतलब तब तक नहीं होगा जब तक हमारे पास पानी ना हो और उसमें मछली ना हो। तो देखो उस चीज को भी मैंने आपके लिए तैयार कर रखा है। ये आप देख सकते हो, इसमें मैंने पानी रखा है, इसे आप स्ट्रीम मान लो और इसके अंदर कुछ मछलियां भी आप देख सकते हो। फिलहाल 2 ही हैं हमारे पास। तो चलिए अब मैं आपको समझाता हूं कि एग्जैक्टली क्वेश्चन में क्या गिवन है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली नाजिमा नाम की एक लड़की होती है, वो किसी स्ट्रीम या वाटर बॉडी में जाकर के फ्लाई फिशिंग कर रही होती है, कुछ ऐसे। तो ये देखो, ये फ्लाई फिशिंग का तरीका होता है जैसा कि मैंने आपको ऑलरेडी समझाया। ये जो फ्लाई है आप देख सकते हो पानी में फ्लोट कर रहा है और जो रिमेनिंग पोर्शन है वो नीचे डूब चुका है। अगर कोई मछली उसे देख करके अट्रैक्ट होती है और जब खाने की कोशिश करेगी तो वहां जाकर के वो फंस जाएगी और फिर जब उसे वो अट्रैक्ट करेगी नीचे की ओर, यानी कि नीचे की ओर जब उसे पुल करेगी तो ये फ्लाई क्या है, पानी में धीरे धीरे डूबना शुरू होगा और उसे देख करके इस नाजिमा को ये पता चल जाएगा कि वहां कोई मछली आकर के फंस चुकी है। फिर वो इसे पुल करके आगे बाहर निकाल सकती है, राइट। तो ये कुछ प्रोसेस होता है। तो चलो थोड़ा फन के लिए हम लोग भी ट्राई करके देखते हैं। ये जो मछलियों को आप देख सकते हो, ये देखो अभी भाग रही है क्योंकि नो डाउट इसमें मैंने चारा भी नहीं डाला है, बट थोड़ा फन के लिए इतना तो कर ही सकते हैं। चलो ठीक है, इस चीज को आप समझ गए हो कि सिस्टम क्या है, काम ये कैसे करता है। अब चलो इस चीज को आगे समझाने के लिए ऐसा करते हैं, इस चीज को मैं यहां ऐसे फंसा लेता हूं ताकि ये सीधा रहे। और जैसा कि क्वेश्चन में आपने देखा कि ये टॉट यानी कि सीधा है बिल्कुल, तो इसलिए मैंने ऐसे फंसा लिया, राइट ना। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन क्या गिवन है ये समझो। ये नॉर्मल सा एक स्टिक है, ये थ्रेड है और यहां नाजिमा बैठी हुई है, राइट ना। सबसे पहली चीज तो ये गिवन है, ये जो फ्लाई है उसकी दूरी नाजिमा से 3.6 मीटर ये गिवन है। दूसरी चीज ये गिवन है कि ये जो पॉइंट है ना, यहां से आप नीचे परपेंडिकुलर डालो, राइट ना। और अब यहां जो आपने परपेंडिकुलर डाला उससे इसकी दूरी जो है, दैट इज फ्लाई की जो दूरी है, ये भी गिवन है, ये है 2.4 मीटर। इन दोनों चीज को आप सबसे पहले नोट डाउन कर लो, राइट। इसके अलावा एक और चीज गिवन है, ये जो हाइट है ना, ये यानी कि पानी से लेकर के इसकी जो ऊंचाई है, ये जो लेंथ है, ये है 1.8 मीटर। ये 3 डेटा को आप नोट कर लो। क्वेश्चन के 2 पार्ट से मैंने बताया, तो फर्स्ट पार्ट में यही 3 चीज है। चलिए अब मैं समझाता हूं कि इस क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में आपको क्या करना है। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंगली इसके लिए सबसे पहले हम इसे यहां ड्रॉप कर देते हैं, ठीक है। तो ड्यू टू सम रीजन क्या होता है, नाजिमा इस चीज को पुल करती है, राइट ना। और जब पुल करेंगे तो क्या होगा, यू नो वेरी वेल, ये जो फ्लाई है जहां कहीं भी था, जैसे ही पुल करेंगे ये धीरे धीरे क्या होगा, इस तरफ आना शुरू होगा, राइट ना। तो क्वेश्चन में ये गिवन है, जो नाजिमा इसे पुल करती है, इस चीज को देखो, ठीक है। नाजिमा जो इसे पुल करती है तो उसकी जो पुल करने की स्पीड है वो है 5 सेंटीमीटर इन 1 सेकंड। यानी कि 1 सेकंड में ये जो धागा आप देख रहे हो ना, इस चीज को देखो, इस धागा को देखो, 1 सेकंड में वो 5 सेंटीमीटर ऐसे पुल कर लेती है। ये जो लेंथ है ये 5 सेंटीमीटर मान लो, तो 1 सेकंड में 5 सेंटीमीटर पुल कर लेती है। तो सिस्टम बस कुछ ऐसा ही है। तो फर्स्ट पार्ट को पहले देखेंगे, सेकंड पार्ट को जब व्हाइट बोर्ड में समझाएंगे तो काफी आसानी से सारी बातें आपको समझ में आ जाएगी। बट सेकंड पार्ट का जो की पॉइंट है बस वही है। क्या है कि यहां देखो फ्लाई है और नाजिमा इसे 5 सेंटीमीटर, मतलब ये 5 सेंटीमीटर को अभी छोड़ दो ना, वो बस इसे पुल कर रही होती है। और पुल कर रही होती है तो क्या होता है, ये जो फ्लाई है वो धीरे धीरे इस तरफ आ रहा होता है। बस इतना ही आपको नोट करना है। इसके बाद सारी कहानी आपको बिल्कुल जैसे ये पानी है ना, वैसे ही आपको समझ में आने वाली है। तो चलिए फिर व्हाइट बोर्ड में जाकर के चीजों को समझते हैं। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करो ना करो, चैनल को सब्सक्राइब करो ना करो, लेकिन इन मछलियों को एक बार थैंक्स बोल देना, इन्होंने काफी एक्सरसाइज की है। तो चलिए व्हाइट बोर्ड में चलते हैं।
अब चीजों को इतना प्रैक्टिकली समझने के बाद इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन को हम काफी आसानी से बना सकते हैं। जैसा कि आप ये जानते हो इस क्वेश्चन के दो पार्ट्स हैं, तो पहले एज यूजुअल पहले वाले पार्ट को ही बनाएंगे हम। इसके लिए एक रफ डायग्राम मुझे बनाना होगा और बुक वाले डायग्राम को तो आपने देख रखा होगा, एक बार आप फिर से देख लो। ये बुक वाले डायग्राम है और इसके फेवर में मैंने अपने तरफ से भी एक डायग्राम बना रखा है, उसे भी आप चाहो तो देख सकते हो। चलिए, लेकिन चीजों को आपको यहां समझना होगा। ये देखो, स्ट्रीम के लिए मैंने एक लाइन बना लिया। अब इसमें पानी वगैरह है, मछलियां भी कुछ है, तो इसके अंदर वाले पार्ट से यानी नीचे वाले पोर्शन से क्वेश्चन को कोई लेना देना नहीं है। अब इस स्ट्रीम के कुछ हाइट पे नाजिमा जो है वो बैठी हुई होती है। अब कहां ये बैठी है, मे बी कोई शिप के ऊपर हो या फिर कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बना हो, तो उससे भी अपने को कोई मतलब नहीं है। उसके हाथ पे एक स्टिक होता है फ्लाई फिशिंग के लिए और यहां से थ्रेड को वो कहीं पानी में मान लो यहां फेंकती है, राइट ना। यहां फ्लाई होता है, तो इसके जो बेस है ना उससे इस फ्लाई की दूरी ये क्वेश्चन में गिवन है विच इज 3.6 मीटर। इस चीज को नोट डाउन कर लीजिएगा। इसके अलावा गिवन ये है कि इस स्टिक का जो टिप है यहां से जब आप नीचे परपेंडिकुलर डालोगे तो इस परपेंडिकुलर जो हाइट है ना, ये जो हाइट है या फिर लेंथ है, ये है 1.8 मीटर, ये भी गिवन है। इसके अलावा एक और चीज गिवन है, इस फ्लाई की दूरी इस पॉइंट से ये भी गिवन है और ये है 2.4 मीटर। ये तीन चीज गिवन है और रियली ये काफी ज्यादा आपको क्लियर होना चाहिए। इन तीनों के हेल्प से यू कैन इजीली फाइंड द लेंथ ऑफ दिस वन। इसकी वैल्यू को तो फाइंड कर ही सकते हो ना, इन दोनों को माइनस कर दोगे आप तो ये कितना आ जाएगा, 1.2 मीटर आ जाएगा, राइट। तो अब आपके सामने इतने सारे डेटा हैं। अब फर्स्ट पार्ट में आपको क्या करना है, पहले आप ये समझ लो। तो फर्स्ट पार्ट में आपको जो क्वेश्चन में दिया हुआ है उसके अकॉर्डिंगली ये जो लेंथ है ना, ये जो थ्रेड है या धागा या जो कुछ भी बोलो आप, इसकी लेंथ को आपको फाइंड करनी है। तो भला इसे कौन फाइंड नहीं कर पाएगा। तो मान लेते हैं ये x है, राइट ना। तो कैसे लेंथ को फाइंड करोगे, तो चलो मैं यहां कर देता हूं। तो आप देख सकते हो ना कि ये एक राइट ट्राइंगल बन रहा है। तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर। तो उसी चीज को लिख लेते हैं, 2.4 का स्क्वायर प्लस 1.8 का स्क्वायर, राइट ना। जैसा कि मैंने वीडियो में पहले ही बताया था, ये दोनों वैल्यूज को हमें यूज करना होगा। तो 2.4 यानी कि 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576। और ये डेसिमल है तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट हो जाएगा क्योंकि 2.4 इंटू 2.4 हुआ है। तो इस चीज को आप करके देख लो अगर डाउट है तो, मैंने लेकिन बता दिया है। प्लस लिखोगे। अब बताओ 1.8 की स्क्वायर कितनी होती है, तो यू नो 324 मैंने पहले ही बताया था। तो डेसिमल 2 प्लेस शिफ्ट कर दोगे और स्क्वायर रूट डाल दोगे। सिंपली इसे ऐड कर लो। ऐड करने के बाद ये आपको वैल्यू देगा, देख सकते हो 5 8 9, ये 9 दे रहा है आपको, तो स्क्वायर रूट ऑफ 9 हो जाएगा। आप ऐड करके देख लो। और स्क्वायर रूट ऑफ 9 कितना होता है, ये होता है 3। हमें प्लस में ही वैल्यू को लेना है क्योंकि ये एक लेंथ है। तो देखो इस तरीके से हमारे पास x की वैल्यू आ गई और यही फर्स्ट पार्ट था एक्चुअली में। तो फर्स्ट पार्ट हमने कंप्लीट कर लिया, फर्स्ट पार्ट हमने क्वेश्चन का कंप्लीट कर लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे सेकंड पार्ट में क्या है। चलिए सेकंड पार्ट भी काफी आसानी से मैं आपको समझा दूंगा। अब चलिए इस क्वेश्चन की सेकंड पार्ट को हम डील करते हैं। पहले समझ लेते हैं सेकंड पार्ट में गिवन क्या है। सेकंड पार्ट के अकॉर्डिंगली ये जो नाजिमा है इस थ्रेड को या जो कुछ भी है उस चीज को क्या करती है, वो पुल करती है, जो सिस्टम यहां लगा हुआ है। चलिए उस चीज को मैं एक बार फिर से समझा देता हूं। वैसे तो प्रैक्टिकली मैंने समझा ही रखा है लेकिन फिर से समझा देता हूं। देखो क्या है, इसी चीज को समझो। यहां नाजिमा बैठी हुई है, ओके, ये स्टिक ये वाला हो गया और ये थ्रेड हो गया। तो चलो यहां फ्लाई है। अब नाजिमा क्या करती है, ड्यू टू सम रीजन, इसको देखना, ठीक है, ये इसे पुल करती है, राइट ना। तो पुल करने की अपनी कुछ स्पीड भी तो होगी, वो जल्दी कर रही है धीरे धीरे कर रही है, तो वो स्पीड भी गिवन है। मैं उस चीज को अभी लिख करके बताऊंगा आपको। तो इसे वो क्या करती है, पुल करती है और इस कारण से ये जो फ्लाई है धीरे धीरे क्या होगा, इस तरफ ऐसे आना शुरू हो जाएगा, ठीक है, राइट ना। ये बात आपको समझ में आ गई। तो चलिए इसी चीज को मैं यहां लिख देता हूं, क्या क्या गिवन है। सबसे पहले जो वो पुल कर रही है उसकी स्पीड गिवन है, 1 सेकंड में वो उस थ्रेड को या धागे को या जो कुछ भी है उसकी 5 सेंटीमीटर को वो पुल कर पाती है। तो 12 सेकंड के बाद अब देखो जैसे ही पुल कर रहे हैं तो ये जो फ्लाई है वो धीरे धीरे क्या होगा, इस तरफ आएगा। तो 12 सेकंड्स के बाद वो कहां आएगा, सबसे पहले तो क्वेश्चन में ये दिया हुआ है, ठीक है, गिवन नहीं है, मतलब कि क्या है मैं बता रहा हूं। तो मान लो कि 12 सेकंड्स के बाद एक्चुअली में क्या है कि वो 12 सेकंड्स तक उस चीज को पुल करती है। तो 1 सेकंड में वो कितना है, 5 सेंटीमीटर पुल करती है। तो ऑब्वियस सी बात है 12 सेकंड में कितना वो पुल कर लेगी। तो 5 इंटू 12 इज इक्वल टू 60 सेंटीमीटर। क्योंकि सारे लेंथ मीटर में है तो इसे भी मीटर में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो 60 सेंटीमीटर का मतलब कितना होता है, 0.6 मीटर होता है, राइट ना।
यानी कि उस थ्रेड का जो भी लेंथ था उसमें से वो 0.6 मीटर वो क्या करती है, पुल कर लेती है। तो इसकी लेंथ कितनी थी, पहले लेंथ कितनी थी, उस चीज को तो हमने फर्स्ट पार्ट में फाइंड किया था ना, 3 मीटर है, और उसमें से वो 0.6 क्या करती है, पुल कर लेती है। तो अब बचा कितना, तो ऑब्वियस सी बात है दोनों को माइनस ही ना करोगे, तो माइनस करने के बाद कितना आएगा, 0.6 को 3 से जब माइनस करोगे तो ये 2.4 दे देगा। अब देखो इस वाले ट्रायंगल में आ जाना, ठीक है, काफी आसान है सब कुछ, कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। पहले मैं बता दूं कि फाइंड आपको क्या करना है। तो फाइंड आपको ये करना है 12 सेकंड के बाद जब ये यहां आ गया होगा तो ये जो लेंथ है ना ये फाइंड करनी है आपको, राइट। तो काफी आसानी से इस लेंथ को फाइंड कर सकते हो। इसके लिए आपको इस वाले ट्रायंगल में आना होगा। देखो मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूं, इस वाले ट्रायंगल में आ जाओ। तो क्या इस वाले ट्रायंगल में इस लेंथ को आप फाइंड कर सकते हो, कुछ नाम दे देते हैं फिलहाल, मैंने कहीं और नाम नहीं दिया, और जो पहली फिगर मैंने दिखाया था वहां तो नाम दे ही दिया था, तो फिलहाल बस इसका नाम देते हैं ए बी, ठीक है। तो ए बी की लेंथ कितनी होगी मुझे ये बताओ। तो ए बी इज इक्वल टू, सिंपल सी बात है, पाइथागोरस तो यूज करना है, तो कितना हो जाएगा 2.4 का स्क्वायर माइनस 1.8 का स्क्वायर, ठीक है, यही तो होगा स्क्वायर रूट के साथ। तो बताओ इसकी स्क्वायर, बस इसी की चीज को तो छाप देना है। तो 5.76 माइनस 3.24, बस प्लस के बजाय यहां माइनस करना है। और जब इन दोनों को माइनस करोगे तो एक वैल्यू मैंने और बताया था, माइनस करके आप देख लो, तो ये आ रहा है 2.52, राइट ना। ऑब्वियस सी बात है ये भी मीटर में ही होगा। और जब इसका स्क्वायर रूट फाइंड करोगे, इसे भी आप क्रॉस चेक कर लेना, इसकी स्क्वायर रूट जब फाइंड करोगे तो ये लगभग आएगा 1.587, और ये कंटिन्यूअसली चलता रहेगा, लेकिन राउंड ऑफ करके हम इसको ले लेंगे 1.59 मीटर ले लेंगे, ठीक है। ये चीज क्लियर है, इसमें कहीं कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब इतना कुछ करने के बाद एक फाइनल हमें काम करना है। एक्चुअली में हमें लेंथ फाइंड करनी है, ए से इसकी कुछ नाम दे देते हैं, जैसे कि हम डी दे देते हैं। तो एडी की लेंथ फाइंड करनी है ना, तो एडी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ऑब्वियस सी बात है ए बी प्लस बी डी होगा ना। तो ए बी की लेंथ तो हमने यहां फाइंड किया 1.59, और प्लस बी डी की लेंथ बताओ ये कितना है, 1.2 है। इन दोनों को जब ऐड करोगे तो आप देख सकते हो ये आ रहा है, कितना आ रहा है 2.79, और ऑब्वियस सी बात है हमें मीटर देना होगा। तो ये दो हमारे पार्ट्स हो गए क्वेश्चन के। तो ये सेकंड पार्ट हो गया, ये फर्स्ट पार्ट हो गया। फर्स्ट पार्ट का आंसर 3 मीटर और सेकंड पार्ट का आंसर ये हो जाएगा, और यहां अप्रॉक्स लिख दोगे तो ये और भी बेहतर आपके लिए हो सकता है। तो चलिए इस तरीके से इस एक्सरसाइज के हमने सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किए। आई होप ये क्वेश्चन आपको आसानी से समझ में आ गया होगा और काफी आसान भी लगा होगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।